रहे हैं इफ़ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। देखो, एक तो फॉर्मूला हम मास की डायमेंशंस निकालनी है अपने को, तो मास की डायमेंशंस निकालनी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। एक तो मेथड हमारा वही जो हम करते आए हैं, ठीक है, एफ़ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर क्या लिख लें, सी लिख लें। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से ए बी सी निकाल के कर। पर मैं आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, उससे आपका इजीली हो जाएगा, पर वो हमेशा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, मतलब वो दिमाग चलने के ऊपर है आपका। ठीक है, तो एफ इक्वस टू क्या है हमारा, एम ए होता है। अब देखिए हमें मास चाहिए, तो मास चाहिए तो एफ बाई ए हो जाएगा। ओके, एफ बाई ए। अब मुझे चाहिए फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, मतलब फोर्स तो चाहिए तो इसको रहने दो। एक्सेलरेशन, अब हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, एफ बाई ए की जगह वी बाई टी रख रहा हूँ। ओके, ये मैंने रख दिया। अब देखो यहाँ पर एम मास है, एफ बाई वी और टी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, न्यूमरेटर पार्ट में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हो जाएगा एफ़ की पावर 1, वी की पावर -1 और टी की पावर 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट 4 हो जाएगा। ओके, ये तो वो आपका एक जनरल मेथड, ठीक है, जिससे कि आप मतलब इसको अप्रोच कर सकते हैं कि आपको किस टर्म्स में लाना है, तो उन टर्म्स में फॉर्मूले की हेल्प से लेके आ सकते हैं। एक हमारा जो मेथड है जो कि हमारा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, इससे भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो इसको अप्रोच करने का तरीका वही है हमारा। सबसे पहले अपने को मास चाहिए, तो मास एफ़ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर क्या लिख लेंगे हम, सी लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से हमें इनकी सबकी डायमेंशंस पता है, तो मास के लिए तो m1 रख लेंगे, l0 और ये हो जाएगा t0। एफ़ की डायमेंशंस हमें पता है, फोर्स की m1 l1 t-2 होता है। ठीक है, की पावर a लिख लेंगे। v वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, मतलब l1 t-1 की पावर क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे। और तीसरा क्या है, t टाइम है, तो टाइम की पावर क्या लिख लेंगे हम, c लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो m1 l0 ये t0। अच्छा, यहाँ से देखो m की पावर a हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से l देखेंगे तो l की पावर a और प्लस l की पावर b, यहाँ से हो जाएगा l की पावर a और b। यहाँ t में बात करेंगे तो t की पावर -2a माइनस b और प्लस c, ये t की पावर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पावर को कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m, देखो यहाँ मास की पावर a है, यहाँ मास की पावर 1 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑन कंपेरिजन यहाँ l की पावर क्या है, a प्लस b, इधर l की पावर क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगा। ओके, तीसरा हमारे पास अगर अपन बात करें तो -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। अब देखो a की जगह तो रखना है हमें 1, ठीक है, तो a की जगह 1 रख दिया, b की जगह -1 और प्लस सी इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओके, तो हमें ये जो भी वैल्यू चाहिए ए बी सी, वो कहाँ रखनी है, इक्वेशन में। और इक्वेशन हमारे पास क्या था, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ़ की पावर a, v की पावर b और t की पावर c। तो यहाँ पर अपन रखते हैं m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ़ की पावर a की वैल्यू 1, v की पावर b की वैल्यू -1 और t की पावर c की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f1 v की पावर -1 t की पावर 1, ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मास की डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स, वेलोसिटी और, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4th करेक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड हैं, जो सा भी आप चाहे, ये जो हमारा जनरल मेथड है जो हम करते हुए आए हैं, और एक जो मैंने एडिशनल मेथड सिखाया है ये, ठीक है, ये आपको अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूले के में आपको रिप्लेस करना होता है कि किस किस में अपने को लेके आना है। ठीक है, आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।